चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ज्यादा डिस्काउंट देकर सेल्स बढ़ाना सही है? उत्तर है नहीं, नहीं और नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं जिसका प्राइस है 10,000 रुपया और आप सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद अपने कस्टमर को उसका प्राइस बताते हैं, तब वह बोलता है कि मार्केट में एक और वेंडर के पास सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस है और वह उसे मात्र 8,000 रुपया में देने के लिए तैयार है। इस स्थिति में आपका रिएक्शन क्या होगा? ज्यादातर सेल्समैन के लिए दो उपाय होता है। पहला, अगर आपके पास डिस्काउंट देने का अथॉरिटी है तो आप ऑन स्पॉट डिस्काउंट देकर सेल्स क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास डिस्काउंट देने का अथॉरिटी नहीं है तो अपने कंपनी के हायर लोगों के पास डिस्काउंट रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर आप लकी हैं और आपको अप्रूवल मिल गया तो आप खुशी खुशी कस्टमर को बताते हैं कि आपने डिस्काउंट का अप्रूवल ले लिया है और आप उसे मात्र 8,000 रुपया में वह प्रोडक्ट या सर्विस उपलब्ध करा देंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको परचेज ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होती है। वह बायर अब दूसरे वेंडर को फोन करता है और बोलता है कि कोई अन्य उसे मात्र 8,000 रुपया में देने के लिए तैयार है। उसका नया ऑफर क्या होगा? एज्यूम कीजिए कि वह वेंडर और ज्यादा डिस्काउंट का अप्रूवल लेकर उस बायर को मात्र 7,500 रुपया में देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह बायर क्या करता है? फिर आपको फोन करता है और बोलता है कि उसे तो वह मात्र 7,500 रुपया में देने के लिए तैयार है, अब आप उसे क्या ऑफर करेंगे? और इस तरह से यह साइकिल चलते रहता है और बायर जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा प्राइस कम कराने की कोशिश करता है। क्या आपको बायर के इस गेम में फंसना चाहिए? एकदम नहीं। आप सोचते हैं कि अगर प्राइस कम कर देंगे तो सेल हो जाएगा, लेकिन एक बात आप भूल जाते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत कम प्राइस पर बेचते हैं तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के क्वालिटी पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ज्यादातर लोगों के लिए कम प्राइस का मतलब होता है लो क्वालिटी और हाई प्राइस का मतलब होता है हाई क्वालिटी। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस को ज़्यादा कम करने से मना कर देते हैं और उसकी विशेषताओं को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं तो कस्टमर को लगता है कि जरूर ही इसका प्रोडक्ट बाकी लोगों से अलग है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। याद रखिए, मार्केट में दो तरह के बायर होते हैं। पहला प्राइस सेंसिटिव और दूसरा वैल्यू सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव बायर क्वालिटी पर कम और प्राइस पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैल्यू सेंसिटिव बायर अच्छे क्वालिटी के लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार रहता है। और मार्केट में इस दूसरे तरह के बायर की संख्या ज्यादा है और आपको इसी तरह के वैल्यू सेंसिटिव बायर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है और आपके सेटिस्फाइड कस्टमर की संख्या भी बढ़ती है। आपको एक बात और समझनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति आपका प्रोडक्ट या सर्विस इसलिए खरीदता है कि इसका प्राइस कम है तो ऐसे बायर का आपके बिजनेस से लंबे समय तक जुड़े रहने की संभावना कम होती है। जैसे ही मार्केट में कोई दूसरा कंपटीटर आता है जो कम प्राइस में सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस उपलब्ध कराता है तो इस तरह के बायर इमीडिएटली स्विच कर जाते हैं। प्राइस के आधार पर compete करना मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन करने का उपाय नहीं है। जब आप वैल्यू पर फोकस करते हैं तो आपके सेल्स वाले लोग भी वैल्यू पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। एज ए रिजल्ट आपके बिजनेस से ऐसे बायर ही जुड़ते हैं जो वैल्यू सेंसिटिव होते हैं और इस तरह के बायर का आपके बिजनेस से जुड़े रहने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वे लॉन्ग टर्म तक आपसे जुड़े रहते हैं। जब कभी भी कस्टमर आपको प्राइस ज्यादा कम करने के लिए कहे
तो आप उसे बताएं कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट या सर्विस से अलग है, इसमें क्या अलग विशेषताएं हैं आदि। यह वैल्यू ही है जो आपको कस्टमर के निगोशिएशन ट्रिक से बाहर निकालता है और आपको बोल्ड होकर सही प्राइस में कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट बेचने में मदद करता है। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि आपको कहां पर वैल्यू एडवांटेज मिलेगा और कहां पर वैल्यू एडवांटेज नहीं मिलेगा, और फिर वैसे कस्टमर पर ही फोकस करें जहां पर कि आपको वैल्यू एडवांटेज मिल सकता है। याद रखिए, आप जितनी अच्छी तरह अपने प्रोडक्ट या सर्विस के वैल्यू को समझेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस पर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ निगोशिएशन कर पाएंगे। जब सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी कस्टमर प्राइस और ज़्यादा कम करने के लिए फोर्स करे, तब आप उसे बता सकते हैं कि ठीक है, प्राइस तो कम हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ फीचर कम मिलेंगे। फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर लिस्ट में से 1, 2 या 3 इंपॉर्टेंट फीचर को कम कर दें। बेहतर होगा कि आप कस्टमर के इस निगोशिएशन गेम से निपटने के लिए पहले से ही 2-3 अलग अलग तरह के ऑफरिंग्स बना कर रखें। जब आप किसी को बोलते हैं कि कम प्राइस में प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उसे फीचर भी कम मिलेगा, तब उसके आत्मसम्मान को धक्का लगता है और वह सोचता है कि ज़्यादा प्राइस देकर सब फीचर लेना ही बेहतर है। ज़्यादातर बिजनेसमैन के मन में एक गलत अवधारणा बैठ जाती है कि अगर कम प्राइस पर सेल करेंगे तो सेल ज़्यादा होगा और एज ए रिजल्ट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन यह एकदम गलत है। केवल सेल्स बढ़ने से ही प्रॉफिट नहीं बढ़ जाता है। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए लागत खर्च, प्रॉफिट मार्जिन आदि। जब आप ज़्यादा डिस्काउंट देकर कम प्राइस में सेल करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर डिस्काउंट का लिमिट डिसाइड करना चाहिए। कभी कभी मार्केट का सिचुएशन या बिजनेस का सिचुएशन ऐसा होता है कि डिस्काउंट देकर सेल बढ़ाना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बिजनेस में रेवेन्यू की कमी हो या आपका इंडस्ट्री स्लो डाउन से गुजर रहा हो, ऐसी स्थिति में डिस्काउंट देकर सेल्स बढ़ाना ही बिजनेस को सरवाइव कराने का एकमात्र उपाय होता है। ऐसी स्थिति में डिस्काउंट गलत नहीं है। डिस्काउंट गलत नहीं होता है, लेकिन डिस्काउंट देने का हैबिट गलत है। डिस्काउंट को मार्केट में compete करने के लिए एक टूल के रूप में उपयोग करना गलत है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के वैल्यू पर फोकस नहीं करना गलत है। डिस्काउंट देकर सेल करना एक लत है, एक एडिक्शन है। एक बार अगर आपके कंपनी के सेल्स वाले लोगों को डिस्काउंट देकर सेल करने की आदत लग गई, लत लग गई, तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बिजनेस में इस तरह का कल्चर, डिस्काउंट देकर सेल करने का कल्चर पनपने ही नहीं दें। डिस्काउंट देकर सेल करने का कल्चर अपने आप ही नहीं पनप जाता है। उसके लिए आप और आपके कंपनी के सीनियर मैनेजर्स जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारी कंपनी डिफरेंट लेवल के लोगों के लिए डिस्काउंट देने की सीमा तय करती है। जैसे कुछ डिस्काउंट सेल्समैन डायरेक्ट दे सकता है, उससे ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए उसे सेल्स मैनेजर के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की अप्रूवल होती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर स्थिति में यह प्रोसेस फेल कर जाता है, क्योंकि सभी लोगों को यह प्रोसेस पता होता है और धीरे धीरे वे इस गेम को सीख जाते हैं और अंततः मैक्सिमम डिस्काउंट ले ही लेते हैं। इसलिए अच्छा है कि एक फाइनल डिस्काउंट फिक्स कर दें और वह सेल्समैन को ही बता दें और क्लियर कर दें कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट संभव ही नहीं है, जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में
शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी एडिशनल डिस्काउंट अनाउंस नहीं करती है। यही सबसे बेस्ट उपाय है अपने कंपनी में ज़्यादा डिस्काउंट देकर सेल करने की आदत को रोकने का। आज के वीडियो में हमने देखा कि ज़्यादा डिस्काउंट देकर कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना गलत है। उससे सभी बिजनेस को बचना चाहिए। किसी भी बिजनेस को प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के बजाय वैल्यू सेंसिटिव कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।